ओडिसी भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसका आधार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में वर्णित अंगभंगिमा और अभिनय परंपरा है। यह नृत्य मूलतः उड़ीसा, जो कि वर्तमान में ओडिशा नाम से विख्यात है, के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की सेवा का हिस्सा था। इसे महारी नृत्य भी कहा जाता था, जिसमें देवदासियां भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में नृत्य किया करती थी। 4वीं से 12वीं सदी अर्थात गुप्त वंश से शैलोद्धव वंश तथा पूर्वी गंग वंश से होते हुए 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन तक सदी दर सदी इस नृत्य का ऐतिहासिक विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल के शिल्प और मूर्तियों में ओडिसी की त्रिभंगी और चौका मुद्राओं के साक्ष्य मिलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर की नक्काशियां इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 15वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ के भक्ति आंदोलन से ओडिसी में वैष्णव राग भाव की गहराई बढ़ी। गीत गोविंद के श्रृंगार और माधुर्य भरे पदों को नृत्य का केंद्र बनाया गया। उसके बाद आया औपनिवेशिक काल और पुनर्जागरण का दौर, जब 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज द्वारा मंदिर और देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध के कारण यह परंपरा लगभग विलुप्त सी हो गई। लेकिन 20वीं शताब्दी में इस नृत्य को पुनर्जीवन मिला। सदी के मध्य में गुरु केलुचरण महापात्र, संकृत्यायन, पुरी हरिहर राउत जैसे कलाकारों ने शास्त्रीय आधार पर इसकी नई कोरियोग्राफी की। उन्नीस में संगीत नाटक अकादमी ने इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी। बात करते हैं ओडिसी नृत्य की प्रमुख विशेषताओं और कुछ मुद्राओं के बारे में। सबसे पहली है त्रिभंगी मुद्रा, जिसमें सिर, छाती और कटी 3 स्थानों पर मोड़ के साथ अद्भुत लचीलेपन का प्रदर्शन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण मुद्रा है चौका मुद्रा। यह मंदिर के शिल्पकला से प्रेरित स्थिर और स्क्वाट जैसी मुद्रा है, जो कि शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। ओडिसी में साहित्यिक गीत, विशेषकर गीत गोविंद के श्रृंगार रस को चेहरे की बारीक भाव भंगिमा से प्रस्तुत किया जाता है। ओडिसी संगीत उड़ीसा की उड़िया शैली पर आधारित है, जिसमें मर्दला, बांसुरी, मंजीरा, वीणा आदि वाद्य प्रमुख हैं। कोणार्क मंदिर की मूर्तियों में दिखती त्रिभंगी मुद्रा आज भी ओडिसी की प्रमुख पहचान है। ओडिसी नृत्य में नायक नायिका के मिलन से लेकर राधा कृष्ण की लीला तक की कहानियां अत्यंत सूक्ष्म भावाभिनय से जीवंत होती हैं। ऐसी ही एक प्रस्तुति जिसमें बालक कृष्ण की माता नटखट कृष्ण को दंड देती हैं, परंतु वही दंड अंततः स्नेह में परिवर्तित हो जाता है, प्रस्तुत है। यूनेस्को ने 2010 में ओडिसी को इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। ओडिसी नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मंदिर सेवा, भक्ति और उड़ीसा की सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक है। यह नृत्य प्राचीन मंदिर शिल्प से लेकर आधुनिक मंचों तक की यात्रा कर आज भी अपनी कोमलता, लयबद्धता और गहन अभिव्यक्ति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता है। ऐसे ही परंपरागत कला
इतिहास और कई अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।